ओपन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज नाउ, स्टॉप बीइंग सच फूल्स। ये बयान है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का और ये बयान ईरान को लेकर कहा गया है। दरअसल ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादित बयान ने वैश्विक राजनीति में एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए ईरान के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और चेतावनी दी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत नहीं खोला गया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। इस बयान के बाद अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता चक सूमर ने ट्रंप पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब अमेरिकी लोग ईस्टर मना रहे हैं तब राष्ट्रपति एक बेकाबू पागल की तरह सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप संभावित युद्ध अपराधों की धमकी दे रहे हैं और अमेरिका के सहयोगियों को नाराज कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप को अपने ही देश में कुछ समर्थन भी मिला। रिपब्लिकन नेता लिंडसे ग्राहम ने उनका बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रपति हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए पूरी तरह गंभीर हैं और ईरान को दिया गया अल्टीमेटम भी उतना सख्त है। उन्होंने ये भी कहा कि कूटनीति का रास्ता भी बंद नहीं हुआ है, लेकिन ईरान को जल्दी और समझदारी से फैसला लेना होगा। इसी बीच ट्रंप के बयान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। थाईलैंड में स्थित ईरानी दूतावास ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की भाषा किशोरों जैसी है और इससे लगता है कि अमेरिका उम्मीद से पहले ही पाषाण युग में पहुंच गया है। वहीं पाकिस्तान में ईरान के दूतावास ने तो ट्रंप को उनके असंतुलित व्यवहार के लिए महाभियोग चलाकर हटाने तक की मांग कर दी। अमेरिका के पूर्व सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने भी ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि उनके प्रशासन में जो लोग खुद को धार्मिक बताते हैं उन्हें इस तरह की भाषा पर शर्म आनी चाहिए और राष्ट्रपति को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के पीछे अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई जिम्मेदार है। भारत ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने दी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने अमेरिकी जनता को संबोधित करते हुए सवाल उठाया कि क्या इस तरह की बयानबाजी किसी भी लोकतंत्र के लिए स्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि राजनीति का मूल स्वरूप नैतिक संवाद होना चाहिए, लेकिन जब ये सिर्फ दिखावा बनकर रह जाती है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाती है। इस पूरे विवाद के बीच ट्रंप की बदलती डेडलाइनों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन और अब 6 अप्रैल तक की नई समय सीमा तय की। इसके बाद फिर से 48 घंटे की चेतावनी और अब ताज़ा धमकी। इस तरह उनके बयानों में लगातार बदलाव देखने को मिला है। यूरोप से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप को नसीहत देते हुए कहा कि ये कोई तमाशा नहीं है, हम युद्ध और लोगों की जिंदगी की बात कर रहे हैं, इसलिए गंभीरता जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह रोज रोज बदलते बयान हालात को और भी जटिल बना देते हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है। यहाँ किसी भी तरह का तनाव सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और कई देशों की स्थिरता को प्रभावित करता है। ऐसे में ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी ने हालात को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। कुल मिलाकर एक सोशल मीडिया पोस्ट ने वैश्विक कूटनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। जहां एक तरफ अमेरिका दबाव की रणनीति अपना रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई देश इसे गैर जिम्मेदाराना रवैया बता रहे हैं। अब देखना होगा कि ये बयानबाजी आगे बातचीत का रास्ता खोलती है या हालात को और भी ज़्यादा बिगाड़ देती है। इस खबर के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेजेस को फॉलो जरूर कीजिएगा।